क्योंकि मैं सब छत्तीस बिरादरी का सबका साथ लाऊं। मैं किसी एक गोत्रकार जात की बात नहीं करता, मैं टक्कर किसी को मानता ही नहीं। मैं ये तो जनता ने देखना है कि किसको आशीर्वाद देना और किसको जिताना। कुछ कहेंगे सिख समाज का क्या कुछ रहने वाला है, सिख समाज किसे वोट दे रहा है? बात करें निमनाबाद। हमारा गांव निमनाबाद 70-80% चौधरी बचन सिंह आर्य को पसंद करते हैं और उसको वोट देंगे और यहाँ के बहुत वोटों से जिता के भेजेंगे। देंगे वोट क्योंकि वो जनता का मुखिया है, डाकू नहीं है। दूसरे सभी डाकू हैं। हमारे गांव में पंचायत के पास कोई इनकम नहीं है। जितना भी मेरे गांव निमनाबाद में विकास देखते हो, ये सारे का सारा चौधरी बचन सिंह आर्य की देन है। बचन सिंह आर्य की जीत है जी कम से कम 18-20 हजार वोटों से। चौधरी बचन सिंह आर्य मिनिस्टर बन के आएंगे और चौधरी बचन सिंह आर्य मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन के रोजगार हमारे गांव में जी 8-9 नौकरियां दे रखी इन्होंने। बचन सिंह आर्य को सिख समाज की आज से नहीं पहले दिन से सिख समाज बचन सिंह आर्य के साथ है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव जीत करके आए हो आप अभी सफेदों से। मैं यहाँ के प्रबंधकों को गुलाब सिंह और उसके सारे भाई आपस में मिलकर के नौजवान ये काम करते हैं। भाई ताराचंद जी के बेटे भी खड़े हैं और दूसरे भी खड़े हैं और भाई चेयरमैन साहब नंबरदार जी और सारे भाई, एक एक का नाम लूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। भाई इतना चाव आपने किया, मैं सोच रहा था कि मलकपुर की सभा इतनी बड़ी होगी तो निमनाबाद की पता नहीं कैसी होगी। बहुत बड़ी सभा थी और रोड में जो चाव मेरे को देखने को मिला, मेजर सिंह जैसे कई साथी, बलविंदर डॉक्टर के भाई और पहले भी होता रहा, मगर पहली बार ईमानदारी से कहता हूँ वहाँ का हरिजन भाई, बैकवर्ड भाई और खासकर सिख समाज इतना भारी स्वागत और इतनी भीड़ जब रोड में देखी तो मैंने सोचा कि मलकपुर में कैसे होगी ऐसी। मलकपुर में देखी तो मैं मन में विचार कर रहा था कि निमनाबाद में चेयरमैन साहब की पता नहीं इतनी होगी कि नहीं होगी। यही धनक गुप्ता जी मेरे दिमाग में ये साथ थे कि भाई ये कैसे होगा, मगर कमाल कर दिया। जैसे मलकपुर की बहुत तगड़ी सभा थी और तो रफ्तारगढ़ में मैं सोचता था कि 15-16 आदमी मिलेंगे ईमानदारी से। आफ्ताबगढ़ में भी खचा खच भरी हुई थी जो बाढ़ पूरी तरह से। मुझे चंबा नक्टी गांव में कि इतना प्यार परमात्मा काल पुरुष हुआ जरूर, इसका मतलब तू शक्ति देगा। और मैं मन में विचार कर रहा था कि अब सांझ भी और ज्यादा बढ़ रही है। मेरे मालिक अकाल पुरुष तो शक्ति दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो मेरे से जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, मेरा गरीब तबका है, परमात्मा मेरे से उनका इतना काम करा देना कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। तो साथियों, 9 गांव रोजाना होते हैं। आज चौथा दिन है तो 36 गांवों में यह काफिला जा चुका है। ये गंगोली वाला गोवर्धन शर्मा सरपंच कह रहा था, पूरा परिवार इकट्ठा कर रखेंगे, एक पक्षी भी खराब नहीं जान दूंगा। राज सुमेध सरपंच अभी था, बाहर होगा जामड़ी गांव का, वो भी लक्ष्मण शर्मा परिवारों को इकट्ठे करके आपके राजकुमार शर्मा हरिगढ़ में इतना प्रोग्राम ब्राह्मणों ने 80 में सबने मिलकर के किया। परिवार इकट्ठे होकर नरेश गौतम इन्होंने
गौतम दूसरा भी है भाई, कभी तो गौतम हो रहा है। राता खेड़ा में इतना गजब का सतीश सरपंच ने अपने गांव में जयपुर में मतलब कसर नहीं छोड़ रहा कोई भी। जिस गांव में काफिला जाता हमारे साथी बड़े सख्त हो रहे हैं, एक एक आदमी को प्यार दे करके। और भाई अब के एक बात तो गजब हो रहा है, रात में रविदासिया मंदिर में था, हमारे राम कुमार MC रविदासिया समाज से हमारे अच्छा हम यार है वाह भाई वाह है। हमारे रविदास मंदिर में इतनी बड़ी जगह इस तरह ही इससे भी खुद ही मैं किया था। बट पहली बार इतने आदमी और औरत मैंने देखे वहां मेरे प्यार में। मेरी 32 साल की राजनीति में इतनी भीड़ नहीं थी। मैंने फिर उससे पूछा, वो जिसका भाई लेक्चरर नहीं ला रखा रविदास, प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद ये क्या है? नौलेज बताऊं, आप बीजेपी का टिकट लेकर देना तो 15-20 पांडे आपने ठीक करा, इस बीमारी को छोड़ दिया। ये चाव है आपका, ये बाहर वाला तो नहीं। लोग आते हैं झूठ बोल कर चले जाते हैं। आपको 10 साल हो गए, बढ़ नहीं पाए। आपको यारों का यार कहते हैं, चाहे गरीब हरिजन है, वाल्मीकि है, चाहे कोई भी है, किसी समाज का आदमी है जो आपसे प्यार करता है, आप उस पर खड़े उतरने की कोशिश करते हो। तो इसलिए यार इतनी भीड़ है। मैंने देखा खाते वाले मोहल्ले में मोड़ के ऊपर तिल डालने को जगह नहीं थी, तो भाई परमात्मा राजी है। अब क्या सूट आवेगी, एक तो यू बाहर आ गया, बाहर वाले को तो कभी कोई बन नहीं देता। एक बार रामचंद्र झगड़ा आया था मेरे से पहले, और बहुत बड़ी उस समय देवीलाल जी की लहर थी। उस समय सबने निकाल दिया और इकट्ठे हो गए। हमारे बुजुर्ग सरदार सरदूल सिंह को बेचारा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, सबने मिलकर के बना दिया था पूरी तरह से। 2005 में बचन सिंह आर्य को आजाद चुनाव लड़ा, जब 67 सीट आई थी कांग्रेस की। अब तो ना कांग्रेस की ज्यादा हुआ ना बीजेपी की। उस समय कांग्रेस की हवा थी। आपने अपने भाई बचन सिंह आर्य को 18,000 वोटों से जिता दिया था, और अब से मेरे को लग रहा है, अब से मेरे को यही हवा देख करके जो कोने से बढ़ गया। और भाई गरीब समाज तो SC-BC के चेयरमैन साहब, ये विकास गुप्ता साथ रहता, इसका भी चार चल रहा। जब घनी भीड़ होनी थी, दुकान छोटा करें सेठ, तो ये भी नारे ला रहा था। मलकपुर में बोलिया भी था, वहाँ की भीड़ देख के माइक ले लिया इसने। इतना सिख समाज और दूसरे सब थे। और SC-BC फार्मूला बता देता हूँ कैसे जीत हो रहा। 80,000 वोट है SC-BC की। अरे भाई मैं हूँ तो सबका हूँ, मैं सिख समाज में तो ज्यादा प्यार है मेरा, और भाई सारे में है। ये ब्राह्मण भी घूम रहे, मगर मेरी कैटेगरी तो BC में हूँ, मैं बैकवर्ड में हूँ। मेरा SC-BC तो 80,000 वोट है। इन्हें तो प्रतिज्ञा कर ली कि आर्या को तो बनाना ही बनाना है। संभालते नहीं, इनकी समझवारी है बात। हमारी बेटियां भी पढ़ी हुई हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े हुए हैं। मैं वादा करता हूं भाई, 6-7 बच्चे मेरे पे रोजगार के लगे थे। मैं वादा करता हूं परमात्मा शक्ति दे और MLA बनावे तो जिसकी सरकार आवेगी उसी में लड़ेंगे हम। सरकार में साझा करेंगे। कम से कम जितने आप इकट्ठे हो रहे हो, जितने
जितने भी आप सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे, जो 10वीं पास है, भाई चाहे 3rd डिवीजन भी क्यों ना हो, तरीका बना लेंगे। भाई पहले भी कहा था मगर मैं जीत नहीं पाया, ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम प्लान में भाई 40 लड़के निम्नवाद के नौकरी पर लगवाऊंगा सरकारी से। क्योंकि रोजगार की निम्नवाद में कमी रही है। ये खतरा काम देख लो, 32 लड़के सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, लग नहीं रहे किसी, पुलिस में भी, बिजली वाले में भी। भाई उन्हें 40, मेरा ध्यान रहेगा कि और जगह से अंतर बने कम ज्यादा करने पड़ो। ये बार बार आवाज आती है कि हमारे प्लांटें भी बने, विकास हुआ, रास्ते बने, मगर रोजगार में 40 कह दिए, जिताना अपने 40 से 41 हो सकते हैं। ये आपके भाई बचन सिंह आर्य की जबान है, 39 नहीं हो सकते। जहाँ तक साथियों रास्तों की बात है, ये छोटे छोटे टुकड़ों पर हमारे आदमियों का ईमान खराब करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे पर मैं बढ़वा दूंगा, पर मैं चुनाव हार गया, मैं क्या करूं। मगर दूसरी मेरी घोषणा, साथियों पहले भी वो रास्ते बनवाए हैं, चुनाव जीतने के बाद गांव की एक भी, ये मेरी पहले से योजना है, जितनी ये ईंटों की बनी है सब इंटरलॉकिंग और नई ढाल की इंटरलॉकिंग होगी। कोई भी अरे भाई चाहे कोई मेरा वोट दे, मेरा ना दे, मेरा गुआंढ है, मेरा गांव है, उनका भी रास्ता कच्चा नहीं रहने दूंगा। क्योंकि रास्ते तो साझले हुआ करते हैं मेरे भाई, ऐसा मैं ध्यान नहीं रखता। अपने गांव को सोना बनाना है। रही चौपाल की बात, अभी गुलाब सिंह कर रहा था, इस चौपाल को भी ये मैंने पहले ही घोषणा कर रखी है, इनकी नहीं है। इस चौपाल को भी जो वादा किया था, बरडोद की चौपाल देख लो, रविदास समाज की, वहाँ पर देखने जाते हैं लोग, कितना सुंदर स्थान है, शादी भी उसी में कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद है सपीतो ब्लॉक के गांव निमनाबाद में, और ये जन सैलाब देख सकते हैं किसके प्यार में आया है। पूर्व में रहे मंत्री चौधरी बचन सिंह आर्य के प्यार में देखिए किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब उड़ रहा है। और चौधरी बचन सिंह आर्य से हम बात करेंगे किस मैनिफेस्टो को लेकर वो निकले हुए हैं, किस मैनिफेस्टो को वो सफीदों की आवाम बनाना चाहते हैं और सफीदों को किस तरह चमकाना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको इस तरह का जन समर्थन मिलने के लिए। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनता की इतनी अथाह भीड़ को देख करके आपने यहाँ सेवा का मौका आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आर्य साहब, आप हर गांव में जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों का प्यार आपके लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? आज का ये आप देख ही रहे हो, आप इनकी रुचि है, 10 साल से काम नहीं हो पाए, इसलिए जैसे मेरे को इन्होंने लड़ाया है चुनाव 36 बिरादरी ने मिलकर के, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आ गया था, बाहर वाले को सहन नहीं करते, तो सभी जगह प्यास है कि बचन सिंह आर्य आवेगा। क्योंकि मैं सब 36 बिरादरी का सबका साथ लाऊं, मैं किसी एक गोत्रकार जात की बात नहीं करता, मैं तो सर्व जातीय बात की बात करता हूं। इन सब के दिल में एक प्यास उमड़ी हुई है कि वे बचन सिंह आर्य को जितावेंगे। वो निर्दलीय आजाद चुनाव जीत रहा है कि वो जीत करके जिसकी सरकार आवेगी उसमें साझा करेगा और सेवा करेगा। इन्होंने मेरा 32 साल का विश्वास, इनको पता है, ये उस विश्वास के सारे इतनी भीड़ लगी हुई है सारे गांवों में। अभी मलकपुर में भीड़ थी, अभी रोड में भीड़ थी, बाजू दोनों में, इसी तरह सारे गांवों में जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, भगवान की दया से 500, 700, 700, हजार बहन बेटियाँ, भाई और बुजुर्ग मुझे मिलते हैं और प्यार देते हैं। प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं, किसके साथ टक्कर मान रहे हैं? मैं टक्कर किसी को मानता ही नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। प्रतिद्वंदी तो किसकी क्या है, जनता जिसको वोट दे देगी वो जीत जाएगा। और मेरे मानने या किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, ये तो जनता ने देखना है कि किसको आशीर्वाद देना और किसको जिताना।
मैं तो किसी को कभी भी प्रतिद्वंदी मानता नहीं, अपनी बात करता हूँ, अपना वोट मांगता हूँ। मेरी अपनी सोच है कि अपने इलाके का विकास मैं कैसे करूँ। चैनल के माध्यम से किस तरह की अपील करना चाहोगे सफीदों की जनता, सफीदों बोलो? यही कहता हूँ मैं तो भाई, इस चैनल के माध्यम से बड़ा अच्छा चैनल है कि सफेदों वासियों एक मौका दे दो और सभी मिलकर सफेदों में सुख शांति और अपराधों को खत्म करें हम, और सुख और शांति कायम करें, बह रही जीवन दिवे। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि एक तरफा वोट आप अपने भाई बचन सिंह आर्य को दो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सिख समाज का, क्या कुछ रहने वाला है? सिख समाज किसे वोट दे रहा है? बात करें निमनाबाद की। सिख हमारा गांव निमनाबाद 70-80% चौधरी बचन सिंह आर्य को पसंद करते हैं और उसको वोट देंगे और यहाँ के बहुत वोटों से जिता के भेजेंगे। चौधरी बचन सिंह आर्य को क्यों? ऐसा क्या है बचन सिंह आर्य में? बचन सिंह आर्य हमारे गांव में बहुत विकास करवाया हुआ है। हमारे गांव में सिख चौपाल बनवाई है। हमारे गांव में प्लाटियां का सब कोई प्लाटी कच्ची नहीं छोड़ी। हमारे गांव में 10-12 लड़के लगवाए हुए हैं, आज तक किसी ने खाता नहीं खोला। हम इसलिए इसको यारों का यार भी है, हमारे दुख सुख में हर वक्त रहता है। हम इसलिए इसको पसंद करते हैं, इसको वोट देंगे और यहाँ से बहु वोटों से ज्यादा जिता के यहाँ से भेजेंगे। तो देंगे वोट, क्योंकि वो जनता का मसैया है, डाकू नहीं है। दूसरे सभी डाकू हैं, सारे डाकू है, सभी डाकू हैं। बचन सिंह आर्य से प्यार कोई है? पोल्ट्री में डकैती मार रहा है, कोई कहीं मार रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और हम वोट देंगे तन मन धन से और हर एक जगह इनकी मदद करेंगे और जिताएंगे, 100% जिताएंगे इनको। आर्य को क्यों? ये हमारे बहुत ही प्यारे नेता हैं। सबसे ज़्यादा काम इन्होंने हमारे निमनाबाद गांव सफीदों हल्के में किए हुए हैं। छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलते हैं ये, तो हम इसी को पसंद करते हैं। ये हमारे प्रिय नेता हैं जी। सिख समाज की वोट आपकी सारे जो निमनाबाद की बात करें तो किसे जा रही है? बचन सिंह आर्य को सिख समाज की आज से नहीं, पहले दिन से सिख समाज बचन सिंह आर्य के साथ है जी। सिख समाज है क्या निमनाबाद की 36 बिरादरी वोट दे रही है? निमनाबाद की 36 बिरादरी वोट दे रही है जी। सिख समाज भी है और जो भी हमारे गांव में जितने भी हैं सबसे ज्यादा बचन सिंह आर्य के साथ है। सफीदों से किसे विधायक देना चाहते हो? बचन सिंह आर्य को। बचन सिंह आर्य को क्यों? बचन सिंह आर्य को क्यों? मैं प्रधान है 5 साल सच्चा सौदा यादगार और सारे की याद बदल जगाओ। नेक नीच बंदा है तो सब का ध्यान रखता, माड़े चंगे का ध्यान रखता, इन्हें जिताओ। निमनाबाद के पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? इतनी भीड़, इतनी महिलाएं, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, सारा सिख समाज, क्या कुछ लग रहा है आपकी बार आपको? ये सब आर्य साहब के लाड और प्यार का है जी। निमनाबाद गांव ने 91 से लेके आज तक ये 8वां चुनाव मंत्री जी लड़ रहे हैं। हर बार बढ़ के ही वोट दिए हैं और मंत्री जी भी इस गांव से खास लगाव रखते हैं। ये मेरे वाल्मीकि भाई, ये मेरे चमार समाज के भाई, हमेशा मेरा भी इन्हीं से लाड प्यार है। जो मेरा एससी समाज है सदा से ही हमारे सिर पे हाथ रखता आया है और आज भी रखता है। आर्य साहब ने अपने संबोधन में कहा, जैसे ही मंत्री बन जाता हूँ निमनाबाद के लिए खजाने का मुंह खोल दूंगा। क्या कहेंगे? देखो जी, पीछे भी मंत्री जी ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मेरे गांव की तमाम गलियां जो है कच्ची थी और 2005 में जब मंत्री जी बने, मेरे गांव की टोटल प्लाटियां और गांव की टोटल गलियां जो पहले ईंटों से बनाई, उसके बाद फिर इंटरलॉकिंग करवाई। मेरे गांव में पंचायत के पास कोई इनकम नहीं है। जितना भी मेरे गांव निमनाबाद में विकास देखते हो, ये सारे का सारा चौधरी बचन सिंह आर्य की देन है और सारा काम जो है सरकारी ग्रांट से हुआ है। और करीब करीब जितना विकास कार्य है, प्लाटियाँ चाहे 3-3 किलोमीटर के रास्ते हों, चाहे गांव की गलियां हों, सारी जो है 2005 से लेके और 2010 तक के चुनाव में ये काम हुआ है। तो सरपंच साहब, पूरे गांव ने मन बना लिया या पर सफीदों ने मन बना लिया कि अब की बार आर्य सरकार? हाँ जी, ये तो दिखाई दे ही रहा है जी। उधर से 2 तो देशवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बार चौधरी जसबीर देशवाल जी ने पूरा जोर लगा के सुभाष गांगुली का समर्थन किया था
अपने वर्करों को यहाँ तक कह दिया था जो उनके पास नौकरियां करते हैं, भाई अगर किसी का पता चल गया अभी उसने सुभाष को वोट नहीं दी तो उनके नौकरी से निकाल देंगे। इतना जोर लगाने के बावजूद भी मात्र 3000 वोटों का फर्क रहा था आर्य जी का। और इस बार तो वो दोनों चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। और बीजेपी वाले का तो देखो वो तो बारी है, तो इस बार भी थोड़ा मुकाबला होगा जसवीर से, अन्यथा कोई दूसरा मुकाबले में नहीं है। मतलब आप मान रहे हो कि जसवीर से थोड़ा मुकाबला है? देखो जी, जसवीर देशवाल हल्के के हैं, उनके पास 5-7 हज़ार वर्कर भी हैं जो नौकरियां करते हैं, तो चलो दूसरे नंबर पर आने में उनका मुकाबला रहेगा कि जसवीर रहेगा या एक तरफा तो आपको बच्चन सिंह आने दिख रहे हैं। बच्चन सिंह आ रही है कि जीत है जी कम से कम 18-20 हज़ार वोटों से। पिछली बार 54,000 वोट लिए थे और इस बार आप देख ही रहे हो 60,000 का आंकड़ा पार होगा। और चौधरी बच्चन सिंह आ रही है, मिनिस्टर बन के आएंगे, मतलब सरकार में साझा करेंगे। सरकार में साझा करेंगे। जैसे आपने देखा नहीं था वहाँ कौन सा था वो, झारखंड में निर्दलीय मधु कोड़ा जो है चीफ मिनिस्टर बना था, तो इस बार ऐसा ही कुछ लग रहा है। 10 से 15 निर्दलीय जीत के आएंगे और चौधरी बच्चन सिंह आ रही है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन के 91 वाला दिन आने वाला है अभी। 91 वाले से भी बड़ा समय आने वाला है। हाँ जी। युवा साथी भी जुड़ चुके हैं, युवा साथी भी सिख समाज से है, वो किसे पसंद करते हैं, क्या कुछ कहेंगे दोस्त? हम तो बच्चन सिंह आर्य को पसंद करते हैं जी। हमारा गवांड भी है और अच्छे हैं जी, हमारे गांव में रोजगार भी काफी दे रखे हैं। गवांडी करके वोट दो गए या काम करवाए हैं या फिर रोजगार दिए? देखो बेरोजगारी भी खत्म कर रहे हैं जी, गवांडी भी है, अच्छे भी है, सारी खूबी है। रोजगार हमारे गांव में जी 8-9 नौकरियां दे रखी इन्होंने। देखिए अभी बड़ी घोषणा की है कि जैसे ही वो MLA बनते हैं गांव में 40 जो नौकरियां कहीं न कहीं लगाने के काम करेंगे। बिल्कुल, पहले भी लगाई है और आगे भी हमारे को पूरा विश्वास है बच्चन सिंह आर्य पे, और हमारे गांव का वो करते भी हैं।